जाओ। बहुत दयनीय स्थिति थी, पर शिव की कृपा से टूटे मकान में रहती थी, बाबा ने बना भी दिया और बेटे का भी गवर्नमेंट जॉब लग गया बाबा की कृपा से, पुलिस विभाग में जोरदार। अच्छा खुश होकर जाया करो, तुम लोग यहाँ आते हो ना, अच्छा खुश होकर जाओ, भाई के पास आओ। अच्छा खुश होकर बाबा। बधाई बेटा। शिव तत्व है, खुश होकर जाओ माँ, अच्छी खुश होकर प्रसन्न हो बाबा शंभु। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भिलाई छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से एक निवेदन है कि भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पंडाल सब भरे पड़े हैं, रोड ऑन सब भरी पड़ी है, इसलिए भिलाई पुलिस की ओर से थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग देख ही रहे होंगे टीवी पर भी और एलईडी पर भी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पंडाल ऑन भरे हैं, रोडें भरी हैं, ग्राउंडों में जगह नहीं है। तो जिसको जहाँ जगह मिल रही है कृपया निवेदन है कि वो वहीं बैठे। आगे आने के लिए या किसी भी तरह से किसी को लांघ कर जाने का प्रयास ना करें। भिलाई पुलिस छत्तीसगढ़ शासन आप लोगों से निवेदन कर रही है कि जहाँ जगह मिले आप लोग वहाँ बैठो, कोई भी आगे आने का प्रयास ना करें, किसी पंडाल में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से जहाँ जगह मिल जाए, रोडों के किनारे मिल रही है वहाँ बैठ जाओ, जहाँ तुमको जगह मिल रही है वहाँ बैठो, पर कोई भी अंदर आने का या किसी भी पंडाल में प्रवेश का प्रयास ना करे। आप लोग सहयोग प्रदान करो छत्तीसगढ़ पुलिस को, भिलाई पुलिस को। एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जोरदार ताली बजाओ। साधु। शिव से प्रार्थना करो, वो दे। जाओ कह दो विश्वनाथ जी बोले, बोलो गंगा जी से कह दो, जा बोल दो गंगा जी से, बोल दो गंगा जी से जाकर कि तुम आओ नीचे, विश्वनाथ जी खड़े हैं तुम्हें झेलने के लिए। चलो उत्तर दीजिएगा सारे छत्तीसगढ़ वाले, जितने बैठे हो छत्तीसगढ़ वासी और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो और जितने हमारे यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो आस्था आदि पर, सब पे जवाब लिखकर भेजो। गंगा जब पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले शिव जी ने जटा में ली कि नी ली? अरे जम के तो बोलो, जम के बोलो जरा। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी लिख के भेजो जरा कि शंकर भगवान जब गंगा आई तो शंकर भगवान ने उसको जटा में लिया? नहीं,
शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा इतनी क्रोध में आ रही थी, इतनी उछल कर आ रही थी कि 7 तलातल रसातल सबकी सब हिलने पड़े और सारी पृथ्वी डोलने लगी। तब भगवान शंकर ने देखा ये जटा में लेऊंगा, पर उससे पहले गंगा इतनी क्रोध कर कर आ रही है और क्रोध की शांति केवल एक ही है। गंगा को एक बार हृदय से लगा लेता हूं, गले लगा लेता हूं। दोनों हाथ ऊपर करे महादेव ने, गंगा को हृदय से लगाया, गंगा का क्रोध शांत हो गया। क्रोध शांत, और जो क्रोध शांत हुआ शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया। क्रोध शांत होते से जटा में, बाद में पहले हृदय। शिव पुराण कहती है मम्मा को क्रोध आए, पापा को क्रोध आए, बहू को क्रोध आए, बेटे को क्रोध आए, भाई को क्रोध आए, बहन को क्रोध आए, घर के रिश्तेदार को क्रोध आए, तुम्हारे पहचान वाले को क्रोध आए, एक काम करना, कोई दूसरा काम मत करना, उसको सिर में बाद में बिठाना, पहले उसको गले से लगाना। जब गले से लगाओगे तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा, उसका हृदय शांत हो जाएगा। और कजन कौन सी एक फिल्म थी, उसमें बताया था प्रेम की झपकी। हृदय से प्रेम से गले लगा लो, एक बार स्नेह से गले लगा लो। भगवान शिव गंगा जी को गले लगा लिए, हृदय से गले लगा लिए, गंगा जी का क्रोध शांत हो गया। शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया। भरने के बाद भागीरथ बाबा के सामने गंगा 100 वर्ष तक प्रकट नहीं हुई, क्योंकि जटा के अंदर गंगा उछल रही है, अंदर की अंदर घूम रही है, पर बाहर नहीं निकल रही। भागीरथ जी ने कहा प्रभु मैं गंगा जी लेकर आया था अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और तुमने गंगा जी को अंदर बंद करके रख लिया, निकलने ही नहीं दे रहे हो। शंकर भगवान बोले ये गंगा कह रही थी कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता, ऐसी उछलूंगी कि पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगी। भगवान शंकर बोले अब जरा बंद हो जा, अंदर उछल ले। कितनी उछल रही, उछल अंदर, उछल ले अंदर। जटा के अंदर भर दिया, ऊपर से पैक कर दिया। तो किसी ने कहा कि गुरुजी क्या शंकर जी की जटा में इतना है कि गंगा पूरी भर गई और अंदर उछल रही है? अरे भाई दुनिया समझ नहीं पाएगी मेरे महादेव को। शिव की जटा को समझने के लिए तुमको और हमको ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे। शंकर की जटा में रात है, शंकर की जटा में दिन है, शंकर की जटा में सूरज है, शंकर की जटा में चंद्र है, शंकर की जटा में ग्रह है, शंकर की जटा में तलातल रसातल पृथ्वी अग्नि आकाश सारे लोग शंकर की जटा में है। शिव की जटा में तो सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। शंकर की जटा में ऐसा क्या नहीं है जो शिव की जटा में नहीं है। गंगा भ्रमण कर रही, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब जटा के अंदर हैं, सब जटा के अंदर। और सुनो भिलाई वालों, ओ जयंती स्टेडियम वालों, छत्तीसगढ़ के वासी तुम भी सुन लो, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए भिलाई के जयंती स्टेडियम में आए हो, तुम और हम दोनों गंगा के अंदर उसी जटा के अंदर बैठे हुए हैं, उसी जटा के, कोई दूसरी जगह नहीं। उसी जटा के। तेरा सचंद्र सिर पर रखा है किसी अदा से, तेरा सचंद्र सिर पर। आप भी जटा के अंदर हो, हम भी जटा के अंदर हैं। गंगा हिलोरे मार रही है, अंदर उछल रही, घूम रही हो, खूब घूम रही, घूम ले, अभी घूम ले। थक गई गंगा। 100 वर्ष तक शिव जी ने गंगा को अपनी जटा से बाहर नहीं निकाला। 100 वर्ष। ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, ओ मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं,
अपने साले की बात याद रखना, जिंदगी में ना तुम दूर हो ना हम दूर हैं, सब उस शिव की जटा में मस्तक पर विराजे हैं। शिव करुणा सागर है जो हृदय में संजो कर रखता है, वरना कौन है जो हमें प्यार करता है? कौन? वो शिव है जो भीतर संजोया हुआ है। शिव। महाराज उसके सिवा कौन? फिर वो कल वाली बात स्मरण में आ गई। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो। तेरे ही बल पे जिया जा रहा हो, तेरे ही बल से जिया जा रहा हो, तेरा ही नाम लिए जा रहा हो, तेरा ही नाम लिए जा रहा हूँ। मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो। दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो। मुझे और कुछ ना चाहिए, मुझे केवल शिव चाहिए। शिव कहाँ? तो कोई कहे कि आप कहाँ बैठे हो? जयंती स्टेडियम में। जयंती स्टेडियम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ है? भारत भूमि पर। भारत भूमि कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? सिर की जटा में। जल कहाँ है? शंकर की जटा में। सब उसी में समाया सब। वो वाला हाल है, एक पति ने पत्नी से कहा ला पानी दे दे, वो रहा कहाँ है? मटके में। मटका कहाँ है? घर में। घर कहाँ है? भिलाई में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ भारत में। भारत एशिया। एशिया पृथ्वी पर। पृथ्वी पानी में। पानी मटके में। जहाँ से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। ये जीवन अधूरा महादेव बिन है, इसी एक उलझन में घर एक दिन है। ये जीवन अधूरा महादेव बिन है, इसी एक उलझन में घर एक दिन है। कोई जाके भोले
को पैगाम दे दो, कोई जाके भोले को पैगाम दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो, जिन्हें भोले प्यारे महादेव दे दो। तेरे बल पे जिए जा रहा हूँ, तेरे बल पे जिया जा रहा हूँ, तेरा ही नाम लिए जा रहा हूँ, तेरा ही नाम लिए जा रहा महादेव। इसमें लिखा है भजन थोड़ा कम गाना। नीचे एक और लाइन लिखी है, तुम भजन गाओगे पीछे वाले घुस के अंदर आ जाएंगे, फिर इनका क्या होगा कालिया, ये समझ में नहीं महाराज। इसलिए जब भजन गाएंगे तब एडजस्ट हो जाना, पर अभी नहीं गाएंगे हो। अभी तुमको तुम्हारे आसार तत्व अच्छे नहीं दिख रहा है, तुम इतनी ज्यादा संख्या में आ गए हो कि अब सोचने में आ रहा है यहां नहीं चढ़ जाओ। सोचने श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम है सारे भिलाई वासियों को, आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं, आपकी शिव भक्ति को नमन करता हूं। हार महादेव शिव जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे भोले प्यारे महादेव दे दो, जिन्हें भोले प्यारे महादेव दे दो। गंगा जी उछल पड़ी, खूब उछली 100 वर्ष तक। गंगा जी को बाहर नहीं निकाला मेरे भोले बाबा ने, 100 वर्ष तक अंदर ही घूम रही है, अंदर जटा में। सौ वर्ष तक गंगा मैया अंदर ही भ्रमण कर रही। भागीरथ जी ने खूब इंतजार करा, बाबा मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार होना है, आप गंगा जी को बाहर नहीं निकालोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी। शिव जी ने कहा ठीक है, तैयारी कर। गंगा अंदर से विनती कर रही है कि मुझे बाहर निकालो। शिव जी कह रहे हैं अब गंगा का अहंकार समाप्त हो चुका है। शंकर भगवान ने उसी समय पर जटा का जैसे अब तुम्हारे मेरी जीजियां, हमारे तो बाल है नहीं तो हम प्रैक्टिकल करके बता नहीं सकते हैं। अब तुम्हारे बाल हैं तो तुम प्रैक्टिकल करके दिखा सकती हो, हमारे बाल होते तो हम दिखा देते हैं, हम तो सफा छठे, हम कहाँ दिखाएं है? अब जितने लोग बैठे हैं ना, अपने एक बाल को एक बाल को पकड़ो जरा, बस एक बाल। हम भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, पकड़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2-4 साल में तो पकड़ ही लेंगे, ठीक है। बाल है ही नहीं तो पकड़ाएंगे क्या, खाक। अब एक बाल को पकड़ो, अरे पकड़ो जी, कैसे आलसी लोग हो, पकड़ो एक बाल मात्र, एक, ओनली वन। अब शिव जी ने
केवल एक जटा के बाल को थोड़ा सा सेट किया, ओनली सेट, बस ऐसा रखा, उतनी देर में गंगा उछलकर बाहर आए। भागीरथ जी शंख बजाते आगे, गंगा मैया पीछे पीछे चले, पीछे 60,000 राख के जो ढेर थे सबको मोक्ष दे दिया। गंगा मैया खूब आनंद से घूमने लगी। एक दिन गंगा जी शिकायत करने शिव जी के पास पहुंच गए। वापिस शिव के भोलेनाथ जी ने पूछा, गंगा क्या हो गया? आज तो तुम बड़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रश्न लेकर आई हो, बहुत सारी शिकायत करने आई हो, बहुत सारी बात कहने आई हो, क्या बात है? हुआ क्या है? गंगा मैया बोली, प्रभु मेरी एक आपसे पूछना था। मैं दुनिया के लोगों के पाप धोती हूँ, दुनिया के लोगों का कष्ट धोती हूँ। सारे दुनिया के लोग पाप गंगा में छोड़कर चले जाते हैं, और जब दुनिया के लोगों का मैं इतना पाप धोती हूँ, दुनिया के लोगों का इतना पाप धो रही हूँ, तो तुम प्रभु मुझे अपने सिर पर क्यों रखते हो? फिर तो तुम मुझे पाँव में रखो, चरणों में रखो। फिर आप मुझे सिर पर क्यों रखे हो? जब मैं इतना पाप धो रही हूँ, सारा पाप मैं दुनिया के लोगों का पाप अपने अंदर ले रही हूँ, फिर तो लोग उस पाप को आप अपने सिर पर क्यों रख रहे हो? आप तो चरणों में रखो, पाँव में रखो। शिव जी बोले, गंगा तुझे सिर पे रखने का एक कारण, तो दुनिया के लोगों के पाप धोती है, पाप धोकर तू वापिस आती है। अगर तुझे चरणों में रखूंगा तो लोग सोचेंगे केवल नहाने का पानी है। मैं तुझे पाप धोने के बाद वापिस, जब तू गंगा सागर में जाकर मिलती है, गंगा उस गंगा सागर में मेरी ही जटा है, उसमें तू समा जाती है। गंगा अंदर जाकर एक बार देख कि तू मेरे जटा में क्यों बैठी है। मैं तुझे अंदर वापिस, जब तू लोगों के पाप धो देती है, दुनिया के पाप अंदर ले लेती है, उस पाप को मैं अपने सिर पर चढ़ा लेता हूं। तू गंगा लाकर मेरे सिर पर रख देती है, क्यों रखती है? जरा जाकर देख। गंगा मैया जटा के अंदर वापिस प्रवेश करी, वापिस और गंगा जी ने वापिस प्रवेश करा जटा के अंदर। अंदर जाकर गंगा जी क्या देख रही है? हजारों लाखों संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब बैठे हैं जटा के अंदर और भजन कर रहे हैं। सब बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो बोलो बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गंगा जी ने जटा में जाकर देखा, भोलेनाथ जी की जटा में सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भरे पड़े हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं। शिव जी से आकर गंगा जी ने पूछा, ये सारे संत बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं, क्यों? शिव जी ने कहा, गंगा ये फिल्टर मशीन है, तू अंदर जाती है, तेने जो पाप धोए हैं लोगों के, वो वापिस मेरी जटा में आते हैं, और इतने सारे भक्त जब एक साथ मेरे मंत्र का उच्चारण करते हैं गंगा, तो तेरा पानी वापिस साफ हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है, और तू फिर अविरल बहने लगती है, फिर अविरल। फिर भजन में वो बल है, भजन। महाराज गंगा जी अविरल है, अविरल।
इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है महाराज। देखो आया है, 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 देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो चलो कावड़िया, आया है सावन महीना, चलो सारे कवड़िया, सारे कवड़िया, 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 चलो सारे कवड़िया। आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। जल शिव को चढ़ाए, सीवन का जल शिव को चढ़ाए, मांगे मनोती हाथ फैलाए, मांगे मनोती हाथ फैलाए, सीवन का जल शिव को चढ़ाए, सीवन का जल शिव को चढ़ाए, मांगे मनोती हाथ फैलाए, मांगे मनोती हाथ फैलाए, बम बम का हो बम बम का, बम बम का हो बम बम का, बम बम का गाए तराना, चलो सीहोर नगरिया, बम बम का गाए तराना, वो चलो सीहोर नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे भोले की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे भोले की नगरिया। आया रे देखो आया
चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। शिव भक्त आए, कावड़ लेकर शिव भक्त आए, डमरू बजावे शंख बजाए, डमरू बजाए शंख बजाए, कावड़ लेकर शिव भक्त आए, कावड़ लेकर शिव भक्त आए, डमरू बजाए शंख बजाए, डमरू बजाए शंख बजाए, सजने लगा शिव का द्वारा, सजने लगा शिव का द्वारा, चलो सीहोर नगरिया, सजने लगा शिव का द्वारा, चलो सीहोर नगरिया। सीहोर नगरिया चलो कावड़िया, सीहोर नगरिया चलो कावड़िया, सीहोर नगरिया चलो कावड़िया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर कावड़िया, आया है सावन महीना, चलो सारे कावड़िया।
प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। ये कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो 17 अगस्त को प्रारंभ हुई है। 23 अगस्त को कथा विराम होगी। 25 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम की कामना कावड़ है। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर बाबा कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। जो भी कावड़ यात्री सीहोर आ रहे हैं उनसे निवेदन है, सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। छोटे बच्चों को लेकर ना आए, बुजुर्ग ज़्यादा हैं ना आए, बीमार हैं ना आए। बाबा का वहीं से भाव से दर्शन करें। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर की जो कथा है, जो हर वर्ष होती है, वो रहेगी। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर हैं जो चलते रहेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, भाव से बाबा को अपने मन की बात करें। सब साथ में बोलिएगा, भाव से कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन कार्तिक कैलाश भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव तत्व कह रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान से अपने मन का भाव क्या है, देवादिदेव महादेव का बाबा चरित्र कह रहा है, वर्णन कर रहा है। शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है, चरित्र कर रहा है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, बाबा का चरित्र वर्णन कर रहा है। गंगा शिव कहते हैं, मैं तुम्हें चरण में नहीं रह सकता। शंभु 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 शंभु। शिव कह रहे हैं, मैं तुम्हें चरण में नहीं रख सकता। मैं तुमको रखूंगा तो मस्तक पर ही रखूंगा, सिर पर ही रखूंगा, मैं तुम्हें चरण पर नहीं रख सकता। शंभु 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 शंभु। मैं तुम्हें रखूंगा तो मस्तक पर ही रखूंगा। क्यों? मेरी जटा में संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक बैठे हैं। वो जब भजन करते हैं, स्मरण करते हैं कि जब वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे गंगा तुम्हारे संचित जितने जितने तुमने जीवों के पाप धोए हैं, और वो पाप जितना संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भजन करता है, उससे वो पाप कट जाते हैं। वो पाप कट। और यही प्रश्न, ये जो प्रश्न है, यही प्रश्न गंगा जी का जो प्रश्न है, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने, माता सती जी ने कर लिया शिव जी से। सती माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि संसार का मनुष्य पूर्व का कर्म भोगता है या आज का कर्म भोगता है? ये कब का कर्म भोग रहा? और हमने पहले कथा में कहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। सती मैया ने प्रश्न किया, माता सती पूछ रही है, शंभो 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 शंभो। माता सती पूछ रही है। सती माता ने प्रश्न किया, ये आज का कर्म है कि पूर्व का कर्म? भगवान देवादिदेव महादेव माता सती से कहते हैं, सती तेरा मेरे साथ विवाह हुआ, ये पूर्व का कर्म।
पूर्व का। जो लिखा ललाट पर, आपको पहले भी कथा में कहा, जन्म मरण और परण 3 है। जन्म मतलब माता ने जन्म दिया, वो तारीख, वो तिथि, वो समय निश्चित भगवान का। मरण मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, किस जगह पर होगी, वो भी शिव ने निश्चित कर रखा। जन्म मरण और तीसरे नंबर पर है परण, विवाह। कहाँ, कब, किसके साथ होगा, ये उसने निश्चित करा। आप सब जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए। बोलो ईमानदारी की बात है, कितने जोरदार जोरदार रिश्ते आए, कितने अच्छे अच्छे। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ था। ये भाग्य कितने देखे। कितने। तो जन्म भगवान के हाथ में है, मरण भगवान के हाथ में है, और परण ये भी भगवान के हाथ में है। साउंड बिगाड़ दिया तुमने रुपेश, पूरा भजन आता है और तुम पूरा साउंड बिगाड़ देते हो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है। शंभु 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 शंभु। जन्म मरण और परण ये 3 शिव के हाथ। इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता है। जन्म काटेगा ना मरण काटेगा, ना परण काटेगा। ये जन्म मरण और परण कितने जो शिव ने लिख दिया, जो भगवान शंकर ने लिख दिया, जो भगवान देवाधिदेव महादेव ने लिख दिया, वो होकर ही रहता। इसलिए सती को भगवान शिव जी ने कहा कि जो विवाह होता है, जो बच्चे होते हैं, जो परिवार मिलता है, जो कुटुंब मिलता है, जो संबंध मिलते हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म से मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार। जैसे कथा पहले सुनाई थी भिलाई में, आप लोगों को याद है क्या? स्मरण में हो कि एक सेठ जी के दरवाजे पर एक चोर चोरी करने के लिए गया। बहुत पुरानी कथा है, पहले हम भिलाई में सुना चुके हैं, पहली कथा। जिनने नहीं सुनी वो सुन लो। सेठ जी के घर में चोर चोरी करने के लिए गया। उसने पहले तख्ता लगाकर देखा कि सेठ जी इतने दयालु हैं। सेठ जी किसी को भी पैसा उधार मांगने आओ तुरंत दे देते हैं, पैसा उधार मांगने आओ और दे देते हैं। पर सेठ जी उससे पूछते हैं, ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? पैसा उधार सेठ जी देते हैं, पर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जम के बोलो, ये जन्म में देगा कि, जम के तो बोलो, अगले जन्म में देगा। अब जो मन में सोचता था कि भाई अपन को तो खाना ही है सेठ जी का पैसा, तो कह देते अगले जन्म में देंगे। और जिनको देना रहता था वो कह देते थे इसी जन्म में देंगे, इसी जन्म में देंगे। चोर ने ध्यान दिया। चोर ने मन में सोचा, सेठ जी के पास उधार पैसा मांगने जाता हूं, मांग लूंगा, ले लूंगा और कह दूंगा अगले जन्म में दे दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? और तिजोरी भी देख कर आ जाऊंगा, सारा माल भी चुरा लूंगा। गया। रात के समय पर भैंस जहां पर बंधी हुई थी बहुत सारी, उस भैंस के तबेले में चला गया और सेठ जी के सोने का इंतजार करता रहा। सेठ जी सोएंगे और मैं तिजोरी चुरा लूंगा।
आधी रात को भैंस जो बंधी हुई थी वो आपस में बात कर रही थी। क्योरी जीजी तुझे दूध देते कितने साल हो गए? सेठ जी के यहाँ कहा 4 साल। तुझे 3 साल। सेठ जी के यहाँ दूध देते तेरे को कितने साल हो गए? अरे मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई सेठ के यहाँ दूध देते देते, ओ पूरा जीवन निकल गया। अब तो मैं बुढ़ी हो गई तो भी दूध निचोड़े जा रहा, निचोड़े जा रहा, निचोड़े जा रहा। ये सेठ बड़ा चतुर है, सबको उधार पैसे देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? जो इस जन्म में देकर चले जाता है वो तो अच्छा है, और जो अगले जन्म में बोल देता है कि अगले जन्म में देगा, जो लेकर चले जाता है अपने जैसे भैंस बन बन के निचोड़ निचोड़ के पूरा निकाल लेता है। निकाल। ये अपना पूर्व का है। पत्नी मिली पूर्व के जन्म से, बेटे मिले पूर्व के जन्म से, बेटी मिली पूर्व के जन्म से, भाई मिला पूर्व के जन्म से, रिश्ते मिले पूर्व के जन्म से, देवरानी जेठानी मिली पूर्व के जन्म से। जितने संबंध होते हैं ये पूर्व के जन्म के होते हैं। केवल पत्नी हर जन्म में मिलेगी, हर जन्म में। बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, कर्म के अनुसार इनकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, पर केवल माता और पिता एक ऐसे होते हैं जो एक जन्म में एक ही बार मिलते हैं, उसके बाद दूसरे ही मिलते हैं। उसके बाद माता और पिता जो मिले हैं ये हमको बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कल कथा में कहा था कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? ब्राह्मणों ने शिव जी से प्रश्न किया था तो शिव जी ने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है अपने माता पिता के ये तीर्थ। इससे बढ़कर दुनिया का कोई तीर्थ नहीं हो सकता, इससे बढ़कर दुनिया का कोई तीर्थ नहीं होगा। माता पिता के चरण से बढ़कर दुनिया का कोई तीर्थ नहीं हो सकता। ये चरण ही सर्व तीर्थ है, चरण। इसके सिवाय कोई तीर्थ नहीं हो सकता, कोई तीर्थ का भाव नहीं हो सकता, कोई तीर्थ। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शंभो 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 शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक माता एक पिता, ये दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ हैं। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ हैं माता पिता। तीर्थ ये दुनिया का तीर्थ है। शंभो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो
दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे गए दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे गए दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे गए दुख काटो दया करी दर्शन आपो शरण पड़ी मागो घड़ी रे गए दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे गए दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो शंभु शंभु। जो 7 ब्राह्मण ने 7 प्रश्न किए, उन 7 प्रश्न में एक प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? तो कहा वो तीर्थ है माता पिता के चरण, वो तीर्थ है माता पिता के चरणारविंद, माता पिता के चरण, वो तीर्थ है। सती मैया शिव जी के साथ में विवाह करें। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है। पहला भोजन खाना। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है। पहले नंबर पर मिलता है खाना, दूसरे नंबर पर मिलता है ताना, और तीसरे नंबर पर मिलती है सलाह। फ्री में, शादी में फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में ताना मिलेगा, फ्री में सलाह मिलेगी। करके देखो शादी। अब तुम तो करे थे तो तुमको मालूम होगा। मान सिंह जी, अब तुम्हारे स्मरण में होगा। शादी करने वाले को मालूम है कि 3 चीजें फ्री में मिल जाती है। पहले नंबर पर मिलेगा खाना। शादी में खूब खाएंगे लोग, खूब खाएंगे, सेल्फी भी खींचेंगे, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, पर जाते जाते बिना ताना दिए तो जाएंगे ही नहीं। ताना। 3 चीजें शादी में बहुत मिलती है, खाना, ताना और सलाह। और तीसरे नंबर पर है सलाह। जो खाएंगे, जो आएंगे, वो कुछ ना कुछ सलाह ही देंगे, अपने भीतर से ही देते रहेंगे, खाते खाते भी। ये ठंडक पड़ रही थी, दही बड़े की जगह कुछ श्रीखंड बना लेना था। खा रहे और सलाह दे रहे।
होटल अच्छी करी है, पर थोड़ी सी व्यवस्था और करना थी, थोड़ा सा है ना, 25-50 लोग और आ रहे थे तो उनकी व्यवस्था, थोड़े कमरे वमरे देख लेना थे, 2-4 कमरे और एक्स्ट्रा लेना थे, ऐसा कर लेना था। सलाह खाना ताना और सलाह, ये 3 शादियों में बहुत बहुत। और देखो पहले शादी कहाँ होती थी? लोग होटल करते थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं करते थे। पहले शादी कहाँ से होती थी? अपने घर से। घर से शादी होती थी तो टेंशन भी घर में ही होता था। बारात आएगी, इनको खिलाना है, उनको पिलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब शादी कहाँ होती है? बाहर। तो टेंशन भी कहाँ होता है? बाहर। शादी तुम्हारे घर में है और टेंशन पड़ोसी के घर में है। कितना खर्च कर रहा है शादी में, इतना इतना। कई कई लोगों को तो अटैक आ जाता है सोच सोच के, सोच सोच। है कथा, एक बुढ़िया दरवाजे पे बैठी हुई थी और सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई। जैसे कपास की गाड़ी निकल कर गई, रुई की गाड़ी निकल कर गई, कपास की गाड़ी निकल कर गई और बुढ़िया सोचने में पड़ गई, इतना कपास कितने का बिकेगा, कितने पैसे आएंगे, इतना पैसा आएगा तो उसके तो बिल्डिंग बन जाएगी, घर बन जाएगा, जमीन आ जाएगी, फैक्ट्री बन जाएगी, दुकान हो जाएगी, ये हो जाएगा। बुढ़िया बाहर बैठी बैठी सोचते 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 बीमार पड़ गई और चक्कर खा के नीचे गिर गई। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरी, घर के लोग उठा के अंदर ले गए। अंदर ले जाकर डॉक्टर को बुलाया, पर बुढ़िया को होश नहीं आया। बुढ़िया को जब होश नहीं आया तब पड़ोसन को मालूम पड़ा। क्या हुआ? हमारी अम्मा बीमार पड़ गई है, बाहर बैठी थी, बीमार पड़ गई। बाहर कुछ निकल कर गया था? हाँ, कपास की गाड़ी गई थी, रुई की गाड़ी। बस बुढ़िया जब से बीमार पड़ी है, डॉक्टर भी उसको उठा नहीं पा रहा है। इतने में पड़ोसन ने कहा तुम मत उठाओ, मैं उठा के देखो, अभी बैठती हूँ। और पड़ोसन दौड़ती दौड़ती आई, सिर पे पल्लू लेके, जीजी उठ, जीजी उठ। जो सामने से कपास की गाड़ी जा रही थी रुई की, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई। तुरंत तुरंत उठ गई। क्यों? क्योंकि शादी तुम्हारे घर में होती है, आग दिल, हृदय, मन, दुनिया का जलता, टेंशन बाहर हो जाए तुम्हारे। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो क्या किसको रोइए, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन में डूबे रहो, पर अपने चित्त से, अपने मन से कोई भीतर से कोई ऐसी बात ना निकले कि जीवन में किसी को दुख की अनुभूति। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, बड़ा सुंदर पत्र है। मेरा नाम डाली साहू है, मेरे पति का नाम रोशन साहू है। मैं नहर पार उरला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी बेटी का जन्म 17/12/25 को हुआ। जन्म के समय पर बच्चे का वजन 1 किलो 75 ग्राम था। 31/12/25 को ईको कराने को बोला। ईको कराने पर पता चला कि उसके दिल में 2 छेद हैं और वो छेद 4 mm का और एक 7 mm का है। दिल के बीच में गैप भी है। डॉक्टर ने रायपुर जाने को कहा। मेरी बेटी 20 दिन की थी, उसे लेकर हम रायपुर के हॉस्पिटल गए। वहाँ पे ईको करने पर वही रिपोर्ट आई, एक दिल में छेद है वो 4 mm का है, 4 mm का, और दूसरा छेद है वो 7 mm का। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता। करें क्या? फिर भी डॉक्टर ने बड़े डॉक्टरों से बात कही और ऑपरेशन की तारीख निकाली गई। तभी मेरे परिवार के लोगों ने कहा तू एक काम कर, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, सीहोर का वर्णन करता है,
एक काम करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं और कोई सीहोर जाते हैं, वहां से रुद्राक्ष लाते हैं। सीहोर का रुद्राक्ष लाए, पशुपति व्रत किया और बाबा कुछ ही दिन बाद मेरी दीदी की बेटी को सीहोर भेज दिया। सीहोर जाकर वह वहां की मिट्टी लाई, रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर हम अपनी बच्ची को लगाने लगे। डॉक्टर ने 11/8/2026 यहीं 11/8/2026 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का हम जल लगाते 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 वापिस हमने इको करवाया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि मेरी बेटी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और बेटी का छेद भी भरा गया। हम शिव को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। एक पत्र और है। गुरुजी चरणों को प्रणाम, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ हम सभी को एक बार फिर से दया सिंह जी को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने हमें एक बार फिर कथा श्रवण करने का मौका दिया। गुरुदेव, मेरा नाम नैनबाई सेठिया है। मेरे पति का नाम जनक राम सेठिया है। मैं जिला कांकेर, ग्राम सरोना, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। लंबे समय से पेट में दर्द होने की वजह से मैंने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया। पता चला कि मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने 3 महीने में दवाई खाने को बोला। गुरुदेव, आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। मैंने दवाई खाना प्रारंभ करी और डॉक्टर की दवा लेते लेते फिर वापिस मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर बोले कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम घबरा गए, सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाकर उसको पीने लगे। आपने एक उपाय बताया था आसकनी माता का। वो आसकनी माता का नाम लेकर रोज 15 दिनों तक मेरे बाबा को बेलपत्र समर्पित करती और फिर चढ़ाए बेलपत्र को घर में लाकर खाती। गुरुदेव, जब आपकी कथा 2025 में भिलाई जयंती स्टेडियम में श्री दया सिंह जी कराए तो मैं पंडाल में बैठकर कथा को सुनी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि दया सिंह ने जो कथा कराई थी, मैं दया सिंह जी को भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो 2025 में कथा कराई, हमने पंडाल में बैठकर बाबा से जो मांगा, यहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। बाबा की कृपा से दूसरी जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरा चेकअप कराने पर पता चला कि मेरी गठान जो थी वो पूरी की पूरी बाबा की कृपा से गल चुकी है। अब मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर शिव कर कथा दो। सती माता के कुछ प्रश्न थे, भगवान शिव ने उत्तर दे दिया। दक्ष प्रजापति की उस सभा में सती माता क्रोधवश जलकर भस्म हुई। मां सती मैया हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता शिव दूल्हा बने हैं, मां पार्वती दुल्हन बनी है और भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह। शिव और पार्वती, मेरी जीजियों, ये मिलन
केवल शिव और पार्वती का नहीं, विश्वास और श्रद्धा का, विश्वास और श्रद्धा का। एक विश्वास के मिलन है और एक श्रद्धा का मिलन, और यह मिलन कोई साधारण नहीं है, एक विश्वास और श्रद्धा का। आइए लिया। शंभू, इसी बच्ची के दिल में 2 छेद थे, एक 4 mm का, एक 7 mm का, 7 mm का। बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव की कृपा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवे। यही बेटी ने जो एक माता का इंटरव्यू लिया था, जिसको 40 साल के बाद बच्चा हुआ, 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ और 24 वर्ष के बाद संतान हुई, इसी बेटी का इंटरव्यू था। एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी बेटी। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। आजा मिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंगल विवाह का प्रसंग कहता है। शिव जी के मंगल विवाह की कथा कहती है। जीवन में विवाह का मतलब आज की दुनिया ने केवल एक नया तरीका निकाल लिया। प्री वेडिंग, शादी के पहले फोटोशूट, ढेरों सारा का पकवान बना दो, 25 तरह के मीठे, 50 तरह के नमकीन, 20 तरह की सब्जी, 22 तरह का भोजन। भाई, तुमने तो शहर के हिसाब से इतना महंगा विवाह को कर दिया। किसी गरीब जब अपने बाप अपनी बेटी का विवाह करता है, उसका इतना बजट नहीं रहता, और कोई लड़का वाला कहता है कि हमने ऐसी ऐसी शादी देखी है, कम से कम इतने तो मीठे बनाना पड़ेंगे, इतने तो नमकीन बनाना पड़ेंगे, शादी तो तुम्हें ऐसी करना पड़ेगी। मेरा उन बेटियों को निवेदन है, उन बेटों को निवेदन है, माता पिता की परिस्थिति को देखकर ही विवाह करना। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है और साथ में माँ बाप से भी निवेदन है, कर्जा कर कर कभी अपने बच्चों का विवाह मत करना, क्योंकि कर्जा का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है कर्जा। ऐसा विवाह किसी काम का नहीं जिसमें कर्जा कर्जा मत करो दिखावा शादी में। ऐसा लाखों रुपए तक खर्च कर दिए दिखावा करने के चक्कर में, खूब सारा बहुत सारा दिखावा करा ना, दिखावे से विवाह नहीं है भाई। मेरे शिव जी का मंगल विवाह हुआ, मेरे शंकर भगवान का मंगल विवाह हुआ। हिमालय राज ने भगवान देवादिदेव महादेव के पास पाती लिखकर भेजी कि बेटी का विवाह कर रहा हूं, ये साज सजाऊंगा, ये भोजन बनाऊंगा, ये मंगल साज सजाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, ये वैसा करूंगा। भगवान देवादिदेव महादेव की यहां से पत्रिका गई और उस लगन पत्रिका में लिखकर भोलेनाथ जी ने भेज दिया, जाकर हिमालय राज के नंदी देकर आओ और कहना पार्वती का विवाह बड़ी सरलता और सहजता से करना, बेबहू से नहीं, धन से नहीं, संस्कारों के साथ बेटी का विवाह हो। संस्कार। आज क्या हो रहा है, क्या है आज? देखो, देखिए आप, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन हो रहे हैं, उनको जोड़ो। और फिर निवेदन इस व्यासपीठ से, छत्तीसगढ़ की भूमि से,
बच्चों को कार भले मत दिलाओ, कार दिलाओगे बच्चे बेचकर खा जाएंगे। बच्चों को संस्कार दिलाओ तो कारों की लाइन लगा रहे हैं। संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। क्या संस्कार है? हम देखे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का नजारा देखा था हमने। महाराज, दिल्ली का नजारा देखा था, क्या संस्कार? किसी को गाली देना, भारत के यशस्वी जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल रखी है और पूरे विदेशों में भी जिस भारत का डंका बज रहा है, तो उनको जो राजगादी पर बैठे हैं और पूरे हर सनातनी के दिल में निवास करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को तुम अपशब्द कर दे रहे। ये जीएनजी है, ये इसको कहेंगे जनरेशन आज का? इसको संस्कारों में ढालो, खूब पढ़ाओ, कॉलेज पहुंचाओ, स्कूल भेजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां भेजो। अभी हमारे बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ पधारे थे, तो हमने उनसे बात कर रहे थे, तो हमने बात करते करते में हमने पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ शासन में आप पूछना, आप बताना हमने क्या पूछा आपसे, आप जरूर माइक पे बोलना। हमने क्या पूछा उनसे वो बताएंगे आपको माइक से। हमने पूछा छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूल के अंतर्गत किस चीज की प्रथमता रखी जा रही है? हमारा ये प्रश्न था। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं साधुवाद दूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाऊं उनके लिए, साध होता है आपके। तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने, एक बार जोरदार ताली बजाओ माननीय यादव जी के लिए, शिक्षा मंत्री जी के लिए। उन्होंने कहा हमारे छत्तीसगढ़ शासन में स्कूल में, कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल के अंतर्गत अच्छा आ गए हमारे पास, हमारे स्कूलों के अंतर्गत सुबह प्रार्थना में स्कूल में लगने वाले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र वंदना, गुरु मंत्र वंदना, महापुरुषों के जीवन का वाचन, मध्याह्न भोजन का मंत्र और संध्या के समय छुट्टी पर राजगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र, इतने मंत्रों का उच्चारण कराया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। इसको कहते हैं जीवन में एक सनातनी पहल, जीवन में विश्व गुरु बनाने की पहल, इसको कहते हैं। और जब हमारे ये आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन जब संस्कारों में घड़ी जाएगी, तो एक इतिहास सामने लिखा जाएगा। फिर कहा जाएगा शान से, हमार छत्तीसगढ़। फिर कहा जाएगा मारो छत्तीसगढ़। फिर कहा जाएगा ये मेरा छत्तीसगढ़ है। फिर कहेंगे लोग कि मेरा ये देश है। उसको रचो, आनंद। संस्कारों से घड़ो बच्चों, खूब पढ़ाओ, अच्छे महंगे से महंगे कॉलेज में जान दो, अच्छे महंगे से महंगे वस्त्र, सब कुछ दिलाओ, अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छे कपड़े भी दिलाओ, अच्छा भोजन भी कराओ, पर उसके साथ अच्छा संस्कार भी, अच्छा ज्ञान भी। और मेरी बेटियां कितनी बैठी हैं यहां पे? कितनी बेटियां बैठी हैं? जरा खड़ी हो जाओ बेटा, बेटियां खड़ी हो जाओ, बेटे भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जितने बेटा बेटियां बैठे हैं सब खड़े हो जाओ बेटा। हाँ खड़े हो, सब खड़े हो। तुम आने वाली पीढ़ी हो हमारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास रचने वाली पीढ़ी हो तुम, भारत का इतिहास रचने वाली पीढ़ी हो तुम। खड़े हो जितने बेटा बेटी खड़े। मैं आपको देखकर आज गौरवान्वित होता हूं और आप सबसे संकल्प दिलाता हूं, साथ में बोलना, हम भारत के, बोलो बोलो, हम भारत के, भारत हमारा है और भारत की मर्यादा के लिए, संस्कारों के लिए कभी हम अपनी शिक्षा को लज्जित नहीं होने देंगे। खूब पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ को भी खूब पढ़ाएंगे। ये गौरव है तुम्हारा, ये होना चाहिए। बैठो बेटा बेटियों, प्रणाम आपको, साधुता। जिस कथा में इतने नवयुवक बच्चे जाते हों, जिस कथा में इतने नवयुवक बच्चे पहुंचते हों, तो समझना कि आने वाली जनरेशन कैसे होने वाली है।
आने वाली पीढ़ी कैसे होने वाली, संस्कारों से डर। आज हमें गौरव है आप लोगों को देखकर, साधुता है। मैं पुनः पुनः आपको नमन करता हूँ और आपके माँ बाप को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आपको कथा स्थल तक लेकर आए। आज हमें गौरव है आप लोगों को देखकर, साधुता है। मैं पुनः पुनः आपको नमन करता हूँ और आपके माँ बाप को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आपको कथा स्थल तक लेकर आए हैं और भेजा। साधुता। हर हर शिव तत्व कह रहा है महाराज। भगवान शंकर के यहाँ समय आया, भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य होता है और भगवान में पुनः आए हुए अतिथि जो हैं आशीष माननीय यादव जी और वो दीदी आई हैं डॉक्टर ममता साहू जी, उनको भी आमंत्रित करें और 2 शब्द बोलने के लिए भी मंत्री महोदय को और दीदी को दोनों को बुलाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और कथा अमृत का लाभ हम सभी ने ग्रहण करा। कल पंचम दिवस की कथा जो कि दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी श्रवण करेंगे। कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। अभी सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। साथ में जो अतिथि गण आए हैं वे भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। उससे पहले आयोजक परिवार बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री दया सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मुख्य जजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती रीना जी सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा, विधि एवं ग्राम उद्योग मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। डॉक्टर ममता जी साहू छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी की माता जी पुष्पा जी यादव एवं उनकी बहन बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। अमित जी अग्रवाल, निवेदिता जी पॉल, प्रज्ञा मिश्रेम जी डिप्टी कमांडर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री जी श्री गजेंद्र जी यादव हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन प्रदान करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हमारे छत्तीसगढ़ वासी बन के और भिलाई वाले बन के बहुत सौभाग्य है कि गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी है हम सबके बीच में शिव महापुराण के वाचन करे वाले लगातार हमारे भिलाई आशीर्वाद देवत है। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरु जी है ये बार भी सावन में हम सब भक्त जन ला शिव जी के महापुराण से हम ला ओतप्रोत करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद आप प्रत्यक्ष रूप से हमला देवात होकर लिए आपका धन्यवाद। गुरुदेव ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। ये छत्तीसगढ़ जहाँ भगवान श्री राम जी है पहली बार माता सबरी भिलनी ला नवधा भक्ति करारी से गांव गांव में आज भी चलते। मैं यहाँ गुरुदेव आपला प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसे यहाँ साधु संत ला युगों युगों तक लोगों याद करते, वैसी आने वाला जब भविष्य आई हमारे 20 साल 50 साल के जब यहाँ की नवा पीढ़ी आई तो शिव तत्व ला फिर से पूरा भारतवर्ष में और विशेष रूप में छत्तीसगढ़ में अगर कोई जागृत करने वाला व्यक्तित्व है तो श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी महाराज आपके नाम युगों युगों तक छत्तीसगढ़ में ले जाही कि आज के जो नवा पीढ़ी है तेला वापस शिव मंदिर तक ले गए हो। मैं आप नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद सदैव सनातन धर्म प्रेमी मन ला भिलाई ला छत्तीसगढ़ ला मिले, यही मैं विनम्र आपसे अपेक्षा करता हूँ। प्रार्थना करते हुए आप लोग पुनः प्रणाम करते अपन बात समाप्त करता हूँ। बोलो हर 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हमार माननीय परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से पूरा छत्तीसगढ़ वासी मन ला, खाली भिलाई नहीं महाराज जी, पूरा छत्तीसगढ़ के वासी मन एकर लाभ ले है। शिव महापुराण में लिखे है
कि सावन के महीना में भोलेनाथ अपन गण मन सहित यहाँ पे वास करते पृथ्वी में। तो वो आज आप मन अनुभव करो कि भोलेनाथ यहाँ वास करत है। और हमार परम पूज्य गुरुदेव जे इतना अच्छा उपाय बताते, और मैं बता देता हूँ आप मन ला कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष हूँ और 1 साल से मैं माननीय प्रदीप मिश्रा गुरुदेव जी के उपाय ला भी कर रहे हो और अभी भी करत हूँ। प्रतिदिन सावन में समीप पेड़ के नीचे जो गमला है, गमले में मैं हाँ शिव जी बनाता हूँ, पार्थिव शिवलिंग। सिर्फ माननीय प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सुने रहे हो ये उपाय ला, तो वो उपाय ला अभी भी करत हो। मैं छत्तीसगढ़ वासी मन से निवेदन करत हो कि आप मन भी माननीय मिश्रा जी के उपाय ला करू तो ये जीवन धन्य हो जाही। आप मन से एक ही निवेदन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत बहुत साधुवाद दीदी जय आपका भी और माननीय मंत्री महोदय जी का भी जय बहुत साधुवाद। शिव ओम। जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों के लिए साधुता आरती का क्रम प्रारंभ। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे लागे धारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, दस वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारी, वनमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। करके मादिक मंडल चक्र सुंदरता, बोले चक्र सुंदरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, अक्षर के माते, ओम अक्षर ते माते, तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विनोद नदी ब्रह्मचारी,
हो बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा वाणी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े रंगशाला बोले भांग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ माश हरे दागे दाना ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम विद्यालय वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जगन्नाथं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे काशीनाथ भगवान की जय कुंभेश्वर महादेव की जय हरि ओम।